हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनल राउंड। आज की वीडियो में हम टीसीएस इंटरव्यूड कैंडिडेट्स के सबसे बड़े प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं। अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी 2025 का इंटरव्यू दिया था, चाहे वो मई, जून या जुलाई में हो, और आपकी नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर स्टेटस अभी भी बैंच दिखा रही है, तो आप एब्सोल्युटली अकेले नहीं हो। 4 से 5 महीने का ये रेडियो साइलेंस बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है और एंजाइटी होना बिल्कुल नेचुरल है। मैं हमेशा से आपको एडवाइस देता आया हूँ, बैकअप जॉब ढूंढ लो, डोंट वेट। लेकिन आपके कमेंट्स और डीएम्स में जो सबसे बड़े डाउट्स है वो है, अगर बॉन्ड साइन करना पड़ा तो, अगर मेरा पीएफ अकाउंट चालू हो गया तो क्या टीसीएस रिजेक्ट कर देगी। लीगल ट्रैप और ब्लैक लिस्टिंग के फियर ने बहुत लोगों को रोका हुआ है। आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ये है आपकी द प्ले सेफ करियर स्ट्रेटजी, आपकी जीरो रिस्क गाइड टू सिक्योरिंग अ बैकअप जॉब विद एन इजी एग्जिट प्लान। इस वीडियो में हम 3 मेन क्वेश्चन के आंसर देंगे। सबसे पहला, रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, द इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट। क्या इस बार टीसीएस 40 टू 42,000 न्यू कैंडिडेट्स को हायर करने वाला है, उसका लेऑफ से क्या कनेक्शन है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। और सबसे जरूरी, आपका बेस्ट प्लेस सेफ करियर स्ट्रेटजी क्या है, द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले टीसीएस की हायरिंग और लेऑफ्स की रियलिटी समझते हैं। यस, इस बार कई सारी जगह से ये न्यूज़ आ रही है कि टीसीएस इस फिजिकल ईयर में 40 टू 42,000 फ्रेशर्स को हायर करने का प्लान कर रहा है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि ये हायरिंग एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म मूव है। कंपनी को अपना पिरामिड स्ट्रक्चर मेंटेन करना है और वो अब एआई और डिजिटल स्किल पर फोकस कर रहे हैं और आप जैसे फ्रेशर्स को फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रेन करना चाहते हैं। यहाँ पे जॉब ऑफर रियल है और मास हायरिंग टारगेट कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से कंफर्म है। डू नॉट लूज अ होप। अब बात करते हैं ले-ऑफ्स की। हाँ, टीसीएस ने इस बार 12,000 प्लस एम्प्लॉइज का ले-ऑफ किया है। ये ले-ऑफ ज्यादातर मिड टू सीनियर लेवल्स पर हो रहे हैं। वो एम्प्लॉइज जो बेंच पर थे या जिनकी स्किल ऑटोमेशन या एआई की वजह से रिडंडेंट हो गई है। इस रिस्ट्रक्चरिंग से पिरामिड का मिडल पार्ट क्लियर होता है, जिससे फ्रेश कॉस्ट इफेक्टिव टैलेंट यानी आपको ऑनबोर्ड करने की नीड बढ़ती है। और यहाँ पे लेऑफ एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का साइन है, लेकिन फ्रेशर्स की हायरिंग कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक कमिटमेंट है। तो यहाँ पे आपकी फ्रेशर्स की हायरिंग कभी भी फ्रीज नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस लेऑफ के कारण आपकी हायरिंग बढ़ भी सकती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे मिड टू सीनियर लेवल वालों को निकाल के आप जैसे फ्रेशर्स को लाना चाहते हैं कि जिससे आप लोगों को उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी किया जा सके। फिर उसके बाद बात करते हैं टीसीएस के रिजल्ट आने में जितना भी टाइम लगे, आप वेट नहीं कर सकते। एक्शन लीजिए, लेकिन स्मार्टली लीजिए। यहाँ पे 4 से 5 महीने वेट करना आपके करियर मोमेंटम के लिए मैसिव रिस्क है। रियलिटी ये है कि टीसीएस में ऑफर के बाद भी ज्वाइनिंग में डिले होते हैं और आप स्टूडेंट्स उनकी बिजनेस नीड्स पर होल्ड पर है। You cannot put your career on a hold for a one company. Actively pursue the other opportunities while being smart about your paperwork. यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आपको बैकअप जॉब लेने से बॉन्ड, पीएफ, ईएसआईसी का डर लगता है। यही वो क्रूशियल एडवाइस है जो आपको सेफ रखेगी। यहाँ पे मेरी सबसे पहली एडवाइस यही है कि अवॉइड अ बॉन्ड्स। ऐसी कई सारी कंपनीज होती है, ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स होते हैं कि जिसपे बॉन्ड पॉलिसीज होती ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसी कंपनीज़ को ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन ये हर एक सेक्टर में, हर एक मेट्रो सिटीज़ में ऐसी कुछ कंपनीज़ आपको मिल जाएगी कि जिसमें बॉन्ड्स ना हो। तो यहाँ पे ट्राई करो कि वहाँ आपको कोई टेम्परेरी जॉब मिल जाए। फिर उसके बाद सेकंड एडवाइस मेरी पीएफ और ईएसआईसी के ऊपर है। यहाँ पे जब आप जॉब जॉइन करते हैं, तो कंपनी आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट और यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ओपन करती है। ये आपकी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है। अगर आपका एक बैकअप कंपनी में 1 या 2 महीने काम किया है और टीसीएस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये रिकॉर्ड दिखा, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट ट्रिक यही है कि टारगेट अ बैकअप जॉब दैट स्टार्ट विथ अ लॉन्ग प्रोबेशन और इंटर्नशिप पीरियड। मतलब ऐसी कई सारी कंपनीज होती है कि जिसमें प्रोबेशन पीरियड और इंटर्नशिप का पीरियड 3 से 6 महीने तक का होता है। तो यहाँ पे उस कंपनीज में ऐसा होता है कि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं खत्म होता या आपका इंटर्नशिप नहीं खत्म होता, मतलब 3 से 6 महीने जो कुछ भी डिसाइड हुआ हो, तब तक वो आपका पीएफ अकाउंट और ईएसआईसी नहीं ओपन करवाते, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिल रहा होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे एज अ ट्रेनी अगर आप हो, तो यहाँ पे आपके ऊपर ईएसआईसी या पीएफ का कोई भी ऐसा फोर्स नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि जब आप ज्वाइन करें, तो न्यू कंपनी की एचआर पेरोल टीम से पोलाइटली रिक्वेस्ट करें कि पीएफ और ईएसआईसी एनरोलमेंट का फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वो प्रोबेशन के बाद
और एम्प्लॉयमेंट तक डिले कर दे। ओके, यहाँ पे ये एक सेफ एग्जिट विंडो है। अगर मान लो आपको टीसीएस ऑफर 30 टू 16 डेज के अंदर मिल जाती है, तो आप यहाँ पे सेफली एग्जिट कर सकते हो। तो आप यहाँ बिना किसी फॉर्मल पीएफ एग्जिट रिकॉर्ड के सेफली रिजाइन कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस भी गेन किया और रिस्क भी नहीं लिया। यहाँ पे मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इफ यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको कहीं पे टीसीएस से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मान लो आपने टीसीएस के निंजा के लिए इंटरव्यू दिया था, उसका पैकेज अराउंड होता है 3.2 टू 3.36 एलपीए के अराउंड। तो अगर आपको उससे कहीं पे ज्यादा मिल रहा है, या बेटर टैक्स टैग मिल रहा है, या फास्टर ज्वाइनिंग डेट मिल रही है, तो टेक इट एंड मूव ऑन। Waiting for a 5+1 for an average fresher salary is a massive time waste. और टीसीएस रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, तो ज्वाइन इट। आप सेफली स्विच कर सकते हैं। अगर टीसीएस ऑफर थोड़े टाइम के बाद आता है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत सारी देर लग सकती है। यहाँ पे मैं बस आपको फाइनल सजेशन यही देना चाहूंगा कि अब वेट करना बंद करो और एक्शन ले लो। और हाँ, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने ऑलरेडी कोई दूसरी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। आपको दूसरी जॉब ढूंढने में या दूसरी जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डायरेक्टली मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप ग्रोइंग एंड बी सेफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।